हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्वरूप परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और एसएससी जुड़ी एग्ज़ाम 2026 के लिए जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग की तैयारी आप सभी की बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है और एसएससी की तरफ से इसका एग्ज़ाम डेट आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। तो इसीलिए आज की सेशन में हम लोग एक रियल टाइप का पूरे पेपर का सोल्यूशन करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 55 क्वेश्चन को इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि एसएससी जीडी का जो परीक्षा होने वाला है 1 घंटे का होने वाला है। एक दिन में पूरे 4 शिफ्टों में आपका पूरा पेपर होता है। इसी 1 घंटे में 20 सवाल आपको जीके का मिलेगा हल करने के लिए, 20 सवाल हिंदी का मिलेगा हल करने के लिए, 20 सवाल मैथ का मिलेगा और 20 सवाल रीजनिंग का मिलेगा। 80 सवाल का आपका पूरा पेपर होता है। एक सवाल आप सही करेंगे तो आपको 2 नंबर, 160 नंबर का पूरा पेपर होता है और हर एक सवाल पे 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होता है। यानी 4 सवाल आप गलत करेंगे तब जाकर आपका 1 नंबर सही वाले में से कटेगा। यानी कि जो भी प्रश्न आपको नहीं आता रहेगा तो भी उसको आप एलिमिनेट ऑप्शन करके सही ऑप्शन टिक लगा सकते हैं और 2 नंबर ले सकते हैं। तो साथियों, ये आप सोच सकते हैं कि सवालों का लेवल किस तरह से रहता होगा। जब इसका फाइनल रिजल्ट आता है तो आप देखते हैं कई स्टूडेंट 160 में से लगभग 160 नंबर ला देते हैं। लगभग 160 में से 150 स्टूडेंट तो कईयों लोग ला देते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। उनका जब हम लोग रिव्यू करते हैं, उनका मतलब कि जो तैयारी का देखते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो कहते हैं केवल हमने अधिक से अधिक क्वेश्चनों को प्रैक्टिस किया है, जो हमने पढ़ा है उसको रिवीजन किया है। जैसे कि आपका पेपर पहले 23 फरवरी को होने वाला था, लेकिन आज आपका 12 अप्रैल हो चुका है। यानी आपके पास समय बहुत मिला है। यदि आपने इसमें अच्छे से मेहनत किया होगा, लगातार मेहनत किए होंगे, तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले। तो साथियों, जिस तरह से एसएससी जीडी के पेपर में सवाल पूछाते हैं, सेम उसी तरह आज के इस सेशन में हम लोग उसी रियल टाइप पेपर का सोल्यूशन करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ये पेपर को हल करना चाहिए। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा, आपको ये पता चलेगा कि हमारे पेपर में किस तरह का सवाल पूछा जाएगा। तो आप ये चेक करना चाहते हैं कि हमारी तैयारी कैसी है, तो इस क्लास में सबसे पहले हम लोग ना जीके के 20 सवाल को डिस्कस करेंगे। तो कम से कम आप लोग 16 से 17 सवाल सही करिएगा। बिल्कुल बेसिक से लेकर बेसिक्स टू एडवांस सवालों को हम लोग जाएंगे। उसके बाद हिंदी में 20 में से कम 14 से 15 सवाल आप सभी का सही होना चाहिए। रीजनिंग और मैथ में कम से कम 10 सवाल तो आपका सही होना ही चाहिए इस पेपर में। ठीक है, तो चलिए इस पेपर को हल करते हैं। और एसएससी जीडी 2026 एग्जाम के लिए डेली क्लास सुबह 11:30 पे आपको हम प्रोवाइड करें। तो इसी टाइम आपको क्लास ज्वाइन करनी है डेली, एक भी दिन गैप नहीं हो रही है। ओके, तो चलिए आज का पहले प्रश्न से शुरुआत करते क्लास को। देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के सृजन का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के सृजन का उल्लेख किया गया है? बताएंगे आप सभी लोग। तो अनुच्छेद 169 में किया गया है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो साथियों, भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी, जो कि 56 में समाप्त हुई थी। तो ये किस पर आधारित थी? तो ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फ्लेमिंगो त्यौहार आयोजित किया जाता है? साथियों, भारत के किस राज्य में फ्लेमिंगो त्यौहार आयोजित किया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। डैश विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक कौन थे? विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक कौन हैं? तो महादेव गोविंद रानाडे हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। शुंग द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि ब्राह्मी का एक प्रकार थी और इसका उपयोग ये कौन से भाषा लिखने के लिए किया जाता था? तो बताइए दोस्तों मेरे, शुंग द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि ब्राह्मी का एक प्रकार थी और इसका उपयोग किस भाषा को लिखने के लिए किया जाता था? तो संस्कृत भाषा लिखने के लिए किया जाता था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? भरतनाट्यम नृत्य में शरीर की चाल की तकनीक और
व्याकरण के अध्ययन के लिए पाठ्य सामग्री का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? भरतनाट्यम नृत्य में शरीर की चाल की तकनीक और व्याकरण के अध्ययन के लिए पाठ्य सामग्री का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है? तो अभिनय दर्पण है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या बनेगा? फसल कटाई उत्सव लोहड़ी निम्नलिखित में से किस महीने मनाया जाता है? साथियों, फसल कटाई उत्सव लोहड़ी ये किस महीने मनाया जाता है? तो ये जनवरी के महीने मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? वर्ष 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए, वर्ष 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो प्रकाश पादुकोण थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को यदि एसएससी जीडी एग्जाम 2026 में सिलेक्शन लेना है तो साथियों सबसे पहले ये सिलेक्शन वाले सवालों को तैयार कर लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि एसएससी के नए पैटर्न पे हम आप सभी को जीके जिस कंप्लीट विथ डिटेल सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक जीके पूरा सवाल आपको प्रोवाइड कर देंगे भाई, चैप्टर वाइज, इंग्लिश पूरा प्लस हिंदी पूरा कंप्लीट चैप्टर वाइज प्रोवाइड करेंगे। एक साल का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकता है आपके एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। रीजनिंग पूरा कंप्लीट विथ चैप्टर वाइज भाई, कहीं सोल्यूशन आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन सोल्यूशन। मैथ्स भी सेम उसी तरह आपको चैप्टर वाइज सोल्यूशन के साथ मिलेगा। तो आप जल्दी करिए, सिलेक्शन वाले सवालों को पढ़िए, तैयार करिए भाई, एग्जाम आपका जल्दी होने वाला है। तो ये नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। व्हाट्सएप मैसेज करके ये क्वेश्चन आप अपने पास मंगा लेंगे। ओके, तो जल्दी करिए भाई, समय ज़्यादा नहीं है, इसे आप अपने पास मंगाइए और अपनी तैयारी को और भी अच्छी करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्यंत्र शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध है? साथियों, कौन संगीत वाद्यंत्र शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अली अहमद हुसैन है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। वर्ष 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था? वर्ष 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना ये किस उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था? तो भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 11 को। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष होती है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। बस्तर दशहरा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? बस्तर दशहरा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी की गणना करते समय सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में से क्या घटाया जाता है? साथियों, निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी गणना करते समय सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में से क्या घटाया जाता है? ये भाई ना इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो वहाँ इसको घटाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसे आप तैयार करिए और साथियों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना है? किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना है? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसकी शुरुआत 1961 से 66 तक चली थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष नाबार्ड ने मीराडा को एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी थी? तो साथियों, किस वर्ष में नाबार्ड ने मीराडा को एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी थी? तो 1987 में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। निम्नलिखित में से कौन कुडियाट्टम के पुनर्जागरण दिग्गजों में से एक था? कौन कुडियाट्टम के पुनर्जागरण दिग्गजों में से एक था? तो अमनूर माधव चाक्यार थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, साथियों स्कोर अपना गिनती करते चलिएगा क्योंकि 20-20 सवाल के बाद आप सभी का स्कोर पूछेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में किसका उल्लेख है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में किसका उल्लेख है? तो भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख है भाई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को।
हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प उत्सव है? साथियों, हिमाचल प्रदेश में एक पुष्प उत्सव कौन सा है? तो फुलाइच उत्सव है, फुलाइच उत्सव। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का एसआई मात्रक है? साथियों, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क 15+ वर्ष साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क 15+ वर्ष साक्षरता दर कितना है? तो 69.3% है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, जीके का 20 सवाल कंप्लीट हो गया। तो बताइए आप सभी का जीके के 20 सवाल में से कितना स्कोर रहा? अब आप लोग अपना हिंदी में स्कोर गिनती करते चलेगा। साथ में देखिए, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? धीरे धीरे शब्द कौन सा भाई? तो ये क्रिया विशेषण है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्न में से लुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? लुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो लुप्त यानी खत्म हो जाना, तो उसका उल्टा क्या होगा? प्रकट हो जाना। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए जरा, क्वेश्चन नंबर 23 को। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें सर्वनाम का कौन सा भेद है? जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये तो भाई सच्ची बात है, तो ये संबंधवाचक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। इनमें से कौन सा एक गंगा का समानार्थक शब्द नहीं है? गंगा का समानार्थक शब्द नहीं है भाई। जैसे मंदाकिनी है, देव नदी है, भागीरथी भी है, लेकिन देवपुत्री नहीं है ये। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। रुपए आकाश से नहीं बरसते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो व्योम होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। 8 कनौजिए 9 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 8 कनौजिए 9 चूल्हे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बताएंगे आप सभी लोग। तो फूट होना भाई, अलगौजी जो हो जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। जो बर्तन बेचने का काम करे, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो साथियों, जो बर्तन बेचने का काम करते हैं, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे कसेरा बोलते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? तो प्रामाणिक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। निम्न में अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो इनमें से अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो गुरु एक अनेकार्थी शब्द है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को हल करिए। चुल्लू चुल्लू साधना, मुहावरे का अर्थ का चयन कीजिए। क्या होगा इसका अर्थ? चुल्लू चुल्लू साधना, तो थोड़ा थोड़ा बचाकर रखना। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। रिक्त स्थान की पूर्ति सार्थक शब्द युग में से करें। जीवन हमेशा क्या लगा ही रहता है? मेला लगा रहता है, राग विराम या उबड़ खाबड़ या अनाप शनाप? तो सर जी, जीवन में तो हमेशा राग विराम लगा ही रहता है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। बीरल का विलोम क्या होगा? बीरल का विलोम होगा सघन। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त मेरे अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। कूड़े पर धूल डालना, इस मुहावरे का रेखांकित अंश अशुद्ध है, सही भाग का चयन करिए। भाई कूड़े पर धूल डालना, कोई ये लॉजिक बन रहा है कि कूड़े पर गुलाब डालना है? ये परफेक्ट है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कॉल करिए। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? तो कौन है भाई? सुंदर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, और सभी तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद क्या है? यानी पशु कौन सा संज्ञा है? तो ये जातिवाचक संज्ञा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। निम्नलिखित में से बापुरा शब्द क्या पर्याय का चयन करिए। बापुरा का पर्यायवाची शब्द क्या बन सकता है? बताएंगे आप सभी लोग। तो दोस्त मेरे अकिंचन क्या हो जाएगा?
अकिंचन, अकिंचन का मतलब समझते हैं ना, बहुत जो गरीब, जो दरिद्र होते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है, मेरे मन की विदा कोई नहीं समझता है। विदा का आपको तद्भव शब्द बताना है, बताइए क्या होगा। यानी मेरे मन की व्यथा कोई भी नहीं समझता है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये परफेक्ट बनेगा भाई। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प कौन सा होगा जो किसी भी गुट में नहीं है, जो किसी भी गुट में नहीं है तो तटस्थ बोलेंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला है। बीमार की रात पहाड़ बराबर, बीमार की रात पहाड़ बराबर, ये तो बहुत अच्छी लाइन ली भाई। तो क्या यानी खराब समय मुश्किल से कटता है, ये तो आप सभी को मालूम होगा। जब खराब समय होता है ना तो बहुत मुश्किल से कटता है, एक भी दिन बीतने में बहुत लगता है कई घंटा बीत रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प बताइए। सभी को ईश्वर की क्या कहें, देख रेख, अग्नि, शक्ति की भक्ति, भक्ति होगा भाई। आसान सवाल है ये तो, डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथों हिंदी में भी आपका 20 सवाल कंप्लीट हो गया। तो हमने टारगेट आप सभी को 14 से 15 दिया था, बताइए कितना स्कोर बना अच्छे से। अब आप लोग अपना जितना भी सवाल आएगा वो सब खुद से ट्राई करेंगे। जैसे रीजनिंग का पहला सवाल है, नीचे दी गई 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। यानी भाई सही नहीं होगा, यानी 3 तो सही हो जाएगा लेकिन एक नहीं सही होगा, वही हमें बताना है। तो भाई हमें ऑप्शन का मदद लेना पड़ेगा। जैसे 3 और 5 को बदलना पड़ेगा। जैसे कि हम पहला ऑप्शन को उठा रहे हैं, 3 और 5 को बदलेंगे। जैसे देखिए इसमें 5 है तो 5 के 3 रख देंगे, माइनस 3 है तो 5 रख देंगे, प्लस 6 बराबर क्या 4 आ रहा है। देखिए 6 और ये 3 9, 9 में से 5 घटा देंगे 4, ये तो सही हो जा रहा है भाई। सही नहीं होना चाहिए, यानी LHS बराबर RHS नहीं होना चाहिए, यानी पहला ऑप्शन तो सही हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करिए, 5 है तो 3 करते हैं, गुणा 4 प्लस 3 है तो 5 माइनस 2 बराबर 18, 3 चौका 12 प्लस 5 माइनस 2 बराबर 18, 12 5 17, 17 में से 2 घटा देंगे तो भाई 15, हाँ 15। लेकिन ये बी ऑप्शन देखिए नहीं सही हो रहा है, क्योंकि हमें कितना लाना था 18, लेकिन इसमें देखिए 15 आया हल करने पर, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए आप चेक करिएगा ऑप्शन सी ना, इसको हल करेंगे 5 और 3 को बदल के तो आपका 12 आ जाएगा। 7 गुणे 4 माइनस 5 प्लस 3 बराबर 30 करेंगे और 3 और 5 को बदल के तो आपका आंसर 30 बराबर 30 आ जाएगा। तो यही बी ऑप्शन नहीं भाई सही हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 को। उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। RQNO LKHI क्वेश्चन मार्क, बताइए दोस्त मेरे क्या आएगा, आप खुद इससे हल करिए, इसका आंसर क्या निकल के आएगा। जब भी अक्षरों का श्रृंखला दे तो हमने आपको क्या बताया कि पहले अक्षर का कोड निकालिए आप लोग। जैसे RNLH, R तो 18, N 14, L 12, H 8, 18 से 14 हो गया भाई, 18 से 14 हुआ है ना, 18 से 14 यानी इसमें -4, 14 से 12 -2, 12 से 8 -4, यानी -4 -2 -4, तो इसे यानी -2 करना पड़ेगा। 8 में से 2 घटा देंगे तो 6 पे यफ आएगा, यानी हमारा आंसर यफ से मिलेगा। यफ से हमें मिलेगा, यानी पहला अक्षर हमारा यफ आ चुका है, पहला हमारा यफ आ चुका है। अब दूसरा निकाल लेते हैं, QOKI, QOKI, Q17 O15, के कितना होता है भाई, के 11 होता है, I 9, ठीक है। 17 से 15, ठीक है, -2, 15 से 11 -4, 11 से 9 -2, यानी इसमें -4 करना पड़ेगा भाई। तो 9 में से 4 घटा देंगे 5, 5 पे कौन होता है ई, यानी FE, तो दूसरा FE, देखिए FE बी ऑप्शन। तो 42 का बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। बताइए किसी प्रकार का डाउट, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या बनेगा। आप इस सवाल को हल करेंगे, कितना आंसर निकल के आएगा बताएंगे आप लोग। बेस्ट लेवल का सवाल है। निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। क्वेश्चन को पॉज करिए, रोकिए, उसका हल करिए। देखिए 11 दूना 22, 33, 44, 55, 56, यानी 144 आएगा आंसर। बहुत आसान सवाल था भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। एक और भाई नंबरों का श्रृंखला दिया है, जैसे 44, 46, हल करते रहिए आप लोग, हम लिख रहे हैं तब से आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए नंबरों का श्रृंखला बड़ा है, 44 46 प्लस 2, 46 54 प्लस 8, 54 से 86 कर दिया भाई, यानी 32, हाँ 32, 86 2 से 14, यानी इसमें 128 जोड़ा है भाई, ठीक है। अब देखिए 2 चौका 8, 8 चौका 32, 32 चौका 128, यानी 4 का मल्टीप्लाई, दूसरी बात 4 से, यानी अब हमने 128 में पहले 4 का मल्टीप्लाई करें, जितना आएगा वो 214 में जोड़ना पड़ेगा। 4 बटा 32 का 2 3, 4 दूना 8, 3 11 के 1, 4 1 कम 4 1 5, 512 आ रहा है। अब ये 512 को आपको ना ये 214 में जोड़ना पड़ेगा। 500 200 700 700 और 14 12 26, यानी 726 आएगा। ये काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल था भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जब भी साथियों एक बार में न समझ में आया तो 2 बार उसको करिए, जैसे हमने देखिए इस बार 2 8 32 128 किया, तो उसका 2 बार किया, 2 चौका 8, 8 चौका 32, 32 चौका 128 होता है। तो इसी प्रकार 128 में आप 4 का मल्टीप्लाई करें, जितना आएगा वो जोड़ेंगे 214 में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। क्या आएगा भाई? जैसे TYC WBF, पहले आपको इन दोनों का रिलेशन पता करना पड़ेगा। जो ये रिलेशन मिलेगा सेम ऑप्शन में भी आपको वही खोजना पड़ेगा। चलिए देखिए पहले प्रश्न का रिलेशन बनाते हैं। TYC WBF, T होता 20, W होता 23, Y होता 25। यहाँ देखिए YB का रिलेशन बनाना है तो हम इसको 28 कर लेते हैं, B को। C3 F6, 20 से 23 प्लस 3, 25 से 28 प्लस 3, 3 से 6 प्लस 3। तो इसमें लॉजिक प्लस 3 का है, तो ऑप्शन भी देख लीजिए प्लस 3 किस में हुआ है। जस्ट देखिए भाई A भी दिया है तो इसमें तो रिलेशन है, क्योंकि भी 22 होता है, यदि हम 27 को ये माने तो -5 होगा, ये नहीं होगा भाई। PJ देखिए P होता है 16 और J होता है 26Z, तो ये भी नहीं होगा बी ऑप्शन। पहले अक्षर का हम रिलेशन केवल निकाले, यदि प्लस 3 जिसमें मिला वही हम खोजेंगे। CF, अब देखिए ये वाला हो सकता है क्योंकि C 3 होता है, F होता है 6, CDF, इसका रिलेशन F है ना भाई, FGI। देखिए C होता है 3, F होता है 6, तो +3 हुआ इसमें। D होता है 4, G होता है 7, +3 हुआ है। F होता है 6, I होता है 9, तो +3 हुआ है। तो दोस्त मेरे C ऑप्शन देखिए +3 हुआ है, तो 45 का C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्यों? सभी को समझ में आया? नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है भाई। एक साइकिल $120 में खरीदी गई और 15% के लाभ पर बेची गई, तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी इसमें कास्ट प्राइस 120 है और 15% लाभ पर बेची गई, तो दोस्त मेरे ऐसा करिए ना, 120 15% लाभ, यानी 100 से 15% लाभ हो गया, यानी 115 बटे में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहाँ से 2 5 10, 2 6 12, ये कट जाएगा भाई, 5 115, 5 2 10, 1 5 3 15, 23 पंजे, 23 छक्का कितना होगा, 36 18 के 1, 6 दिन में 1 138 होगा। तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा, 138 होगा, $138, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। डॉलर देख के कन्फ्यूज मत क्रिएट कर लीजिएगा आप लोग, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। 810 भागे 5 -25 गुणे 13 प्लस 2 गुणा 12 का मान कितना होगा? अब देखिए 5 का भाग पहले 810 में दीजिए, कितना आएगा भाई? तो दोस्त मेरे 5 1 5, 8 में से 3 5 में से 5 3 31, 5 6 30, 5 10, 162 बार में जाएगा, ठीक है। अब माइनस 13 गुणे 25 करना पड़ेगा, 13 25 65 का 13 25 65 का 5, 13 25 65 5 6, 13 दूना 26 6 32, यानी 325। अब प्लस 12 दूना 24, ठीक है। देखिए 5 का भाग 810 में 162 बार में, माइनस 25 गुणे 13 325 आ गया, प्लस 12 गुणा 2 में 24 बार में। अब देखिए प्लस 162 है और ये प्लस 24 है, कितना हो जाएगा भाई? 4 2 6, 6 2 8, 186 माइनस 325। अब माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि देखिए 186 छोटा है 325 से,
घटेगा लेकिन माइनस के साइन आएगा। तो 325 में से 86 घटाइए, 186 घटाइए, देखिए 15 में से 6 घटा 9, 11 में से घटा 3, 2 में से 139, माइनस 139 आएगा भाई, माइनस 139, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए सभी क्लियर? ओके दोस्त मेरे, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। 15% और 12% की दो क्रमुक छूटे पे एक एकल छूट के समतुल्य कितना होगा? फॉर्मूला हमने आपको बताया कि नहीं? पहले बताइए। x प्लस वाई एक जगह, x इंटू वाई एक जगह, हल कर दीजिए। x प्लस वाई यानी 15 और 12 कितना होगा? 27 इधर हो जाएगा, और x इंटू वाई यानी 15 गुणे हम जब 12 करेंगे कितना आएगा? 15 दहा में 150, 15 180 यानी 180 बटे में 100। फिर उसका देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 27 माइनस जब 10 का भाग 18 में करेंगे तो 1.8, तो कितना होगा? 26, और उसका 26 यानी 25 आपका 2 आएगा। तो यहाँ से 25.2 होगा, जो कि सी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट अगला सॉल्व को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या बनेगा? इस सॉल्व का राइट आंसर बताएंगे आप लोग। यदि 5 सेब और 8 आम का क्रय मूल्य 9 सेब और 4 आम के मूल्य के बराबर है, तो एक आम के मूल्य और एक सेब के मूल्य का अनुपात कितना होगा? बताइए दोस्त मेरे। यदि 5 सेब और 8 आम का क्रय मूल्य 9 सेब और 4 आम के मूल्य के बराबर है, तो एक आम के मूल्य और एक सेब के मूल्य का अनुपात कितना होगा? हल करिए, कितना होगा भाई? जैसे देखिए इसमें हम क्या कर लेते हैं, 5 सेब और 8 आम है, तो इसको हम 5x प्लस 8y कर लेते हैं भाई। तो ये किसके बराबर है? 9 सेब यानी 9x प्लस 4y के बराबर है। अब इसको देखिए इधर उधर करेंगे तो 5x और ये 9x है, तो कितना हो जाएगा भाई? घटेगा तो 4x हो जाएगा, बराबर 8y है 4y है, तो कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1x बराबर 1y हो जाएगा। तो x अपन y करेंगे तो 1:1 होगा। तो एक आम के मूल्य और एक सेब के मूल्य का अनुपात कितना होगा? 1:1 हो जाएगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त मेरे, सभी को समझ में आया? किसी प्रकार का डाउट इस सवाल को हल करते टाइम आया? आप सभी को समझ में आया? नेक्स्ट उसी तरह क्वेश्चन नंबर 50 को हल करिए जरा तो आप लोग। यदि 4p 5q और 3q बराबर 4r है, तो p रेशो q रेशो r का मान कितना होगा? ये बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, बेस्ट लेवल का सवाल है। ये सवाल आप हल करिए, समझ आप इस तरह का सवाल गलती नहीं करेंगे, और पेपर में आएगा भी सवाल इस तरह का। जैसे देखिए 4p बराबर 5q, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर लेते हैं, पहले p अपन q निकाल लेते हैं। p अपन q यानी 5/4 हो गया, यानी p 5 हो गया, q 4 हो गया, इतना हो गया। फिर उसके बाद 3q बराबर 4r, तो यहाँ से हम लोग q अपन r निकाल लेते हैं, तो q 3 हो जाएगा, और यहाँ से 1 सेकंड 4 अपन 3 होगा भाई, ठीक है। इतना हो गया, बेसिक ये हमने क्लियर कर लिया। अब देखिए हमसे क्या पूछा, p रेशियो q रेशियो r। p कितना है? 5 है, q कितना है? 4 है। अब देखिए q यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ भी 4 है, तो एक हम 4 लिख देंगे। r कितना है? 3 है, तो 5 4 3 543। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गए। बताइए भाई, बेसिक से यदि आप मैथ में यदि बेसिक क्लियर है, जो इस टाइम शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे हैं, कई बार आप कंफ्यूज जाएंगे, लेकिन आपका यदि बेसिक क्लियर होगा भाई ना, हम कह देंगे कि आप एक भी सवाल कभी गलती नहीं करेंगे, एक भी सवाल आप गलती कभी नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। यदि x1 का 70% बराबर x2 का 6/7 है, तो x1 रेशियो x2 क्या होगा? बताइए। अब देखिए x1 का मतलब गुणा 70%, जो कि 70/100 बराबर है x2 का 6/7। x1 रेशियो x2 हमें बताना है, इसको हमें हल करना पड़ेगा भाई। अब यहाँ से x1 अपन x2 हम कर लेते हैं ना डायरेक्ट, ठीक है। तो कितना आएगा? अब देखिए छोटा इस हम कर लेते हैं पहले। अब ये कट जाएगा भाई, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना दोस्त मेरे। अब यहाँ से कट गया जब, तो यहाँ से कितना होगा? x1 इंटू
7/10, x1 इंटू 7/10 बराबर x2 इंटू 6/7। क्लियर, इतना हुआ। अब यहाँ से हम लोग जब x1 अपन x2 करेंगे तो कितना होगा, 6/7 होगा, ये 6/7, ठीक है, 6/7 मल्टीप्लाई, अब ये 10/7 ऊपर हो जाएगा, 10 ऊपर होगा 7 नीचे होगा, तो कितना हो जाएगा, 6 में 60, अब कितना है 749। अब हमसे x1 x2 पूछा है, x1 रेशियो x2 पूछा है, तो 60:49 होगा भाई, 60:49, 60:49 बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा भाई, लेकिन बताइए किसी प्रकार का दिक्कत इस सवाल में? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या बनेगा? रुपीज 24,000 में एक कैमरा बेचने पर रितु 20% लाभ अर्जित करती, तो यदि वह 25% लाभ अर्जित करना चाहती थे तो उसे कैमरा किस मूल्य में बेचना चाहिए था? बहुत बेस्ट सवाल है भाई। 24,000 में एक कैमरा बेचने पर रितु 20% लाभ अर्जित करती है, यदि वह 25% लाभ अर्जित करना चाहती तो उसे कैमरा किस मूल्य में बेचना चाहिए था? 24,000 में बेच रही है, ठीक है, 20% लाभ अर्जित करती है, यानी 100 से 120। अब वो 25% लाभ, तो 25 125 जो 100 से 125 हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा आंसर? 1 0 से 0 कैंसिल। क्लियर। अब यहां से हल करेंगे तो कितना आएगा? 12 एकम 12, 12 दूना 24, 200 बार में 125 गुणे 200, 125 दूना 250, 250, फिर उसका डबल जीरो और बढ़ा दीजिए, यानी 25 होगा। तो उसे कैमरा किस मूल्य में बेचना चाहिए था? 25,000 में बेचना चाहिए था, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए, ये थोड़ा सा हमने इसमें शॉर्टकट इस्तेमाल किया है भाई, बस तरीका आपको मालूम हो चाहिए। यदि कोई सामान बेचने पर इतना लाभ अर्जित करती है, यदि वो इतने % का लाभ अर्जित करना चाहती है तो उसे किस मूल्य में बेचना चाहिए, ये दिमाग लगाइएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 53 को, एक लड़की की तस्वीर को इशारा करते हुए रमन ने कहा, वह मेरी मां के पति की बहन है। उस लड़की का रमन से क्या रिलेशन है? बताइए, हल करिए दोस्त मेरे। रमन ने कहा वह मेरी मां के पति, मेरी मां के पति यानी अपने पिता की बात कर रहा है कि नहीं भाई? मां के पति यानी मेरी मां के पति कौन है? मेरे पिता ही तो होंगे भाई, बताइए, ठीक है। पिता की बहन है, पिता की बहन है यानी हमारे पिता की बहन, तो उस लड़की का रमन से क्या होगा? पिता की बहन तो होगा भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। लड़की का रमन से क्या रिलेशन होगा? बताइए। एक लड़की की तस्वीर को इशारा करते हुए कहती, रमन ने कहा वह मेरी माँ के पति की बहन है, तो उस लड़की का रमन से क्या रिलेशन होगा? पिता की बहन भाई, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए, ऑप्शन बी में किसी प्रकार का डाउट? नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है भाई। जैसे देखिए, 7 मित्र हैं पी क्यू आर एस टी यू और भी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। जैसे दिशा पहले आप लोग जान लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 दिशा होते हैं। सभी व्यक्ति जो सभी मित्र वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, यानी एक ऐसा पंक्ति है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मान के चलिए आप ए हैं, तो आप उधर ऊपर की तरफ देखें यानी उत्तर, तो आपका दायां साइड इधर होगा यानी राइट साइड इधर होगा, आपका बायां साइड यानी लेफ्ट हैंड इधर होगा। जिसको हम बैठाएंगे बस उसी का दायां बायां हमें देखना है। लेकिन सवाल की लाइन को पढ़कर देखिए, पहला लाइन, यश जो है वो आर के ठीक दाईं ओर बैठा है। आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? यश बैठा है। आर के ठीक दाईं ओर, तो ऐसा काम करते हैं, आर के ठीक हमेशा एक को छोड़कर ही आप करिएगा। तो आर के ठीक राइट साइड में यश बैठा है, पहला लाइन क्लियर हो गया। दूसरा का लाइन देखिए, टी और पी यू के पड़ोसी हैं, टी और पी यू के पड़ोसी हैं। यू यानी बीच में यहां कर देते हैं, तो टी को यहां पी को यहां कर देते हैं। बताइए, टी को यहां कर देते हैं, पी को यहां कर देते, तभी तो यू के पड़ोसी होंगे टी और पी। क्लियर, दूसरा लाइन क्लियर होगा। क्यू जो है ना वो आर के ठीक बाईं ओर बैठा है, आर के ठीक बाईं ओर क्यू बैठा, तो क्यू को यहां बैठा दीजिए। और बाएं छोर से दूसरे स्थान पे है, और बाएं छोर से दूसरे, बिल्कुल देखिए बाएं छोर से दूसरे स्थान में भी है।
फिर उसके बाद एक व्यक्ति भी नहीं बैठा है। कौन नहीं बैठा है भाई? यश नहीं बैठा, तो यश तो बैठ चुका है भाई। कौन नहीं बैठा? क्यों बैठ चुका है? भी नहीं बैठा, तो भी को यहाँ बैठा दीजिए। सातों मित्र बैठ गए। सवाल में लाइन क्या पूछा है? और पी दाएं छोर पे बैठा है, तो भाई पी देखिए दाएं छोर पे बैठा है, सबसे दाएं छोर पे। फिर देखिए टी के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है? दोस्त मेरे टी के दाएं ओर कौन बैठा है? तो टी यहाँ है, इसके राइट साइड में युवा तो बैठा है। यानी इस सवाल का पहला ऑप्शन हो रहा है कि नहीं? पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त मेरे, ये सवाल अब आपसे आगे आए तो गलती होगा? नहीं होगा गलती। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या बनेगा? एक निश्चित कोड भाषा में फियर को JJEW लिखा जाता, उसी कोड भाषा में फ्लैट को कैसे लिखा जाएगा? तो साथियों ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा। तो साथियों फाइनली ये 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये सवाल आप जरूर होमवर्क में हमें आंसर आप सभी बताएंगे। तो साथियों फाइनली ये 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप बताइए कि आप सभी का इन 55 क्वेश्चन में से कितना स्कोर बना। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक सवाल काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हुआ होगा। यदि आपको किसी भी सवाल पे डाउट हो, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी पे, तो साथी आप जरूर बताइए। डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। तो दोस्त मेरे इसी तरह सुबह 11:30 पे आपको डेली क्लास मिलेगी। तो आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास है। और आप अपनी तैयारी रखिए भाई। एग्जाम डेट का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन अपनी तैयारी की तो हम लगातार रखेंगे ना, क्योंकि भाई हमें इस बार सीट लेनी है, एक सिलेक्शन लेना है, इसलिए मेहनत स्टार्ट हो चुकी है। आप भी मेहनत स्टार्ट कर दिए भाई। तो चलिए मिलते साथ ही कल सुबह 11:30 पे एक और नए क्लास के साथ। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।